बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप 25 MCQ रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सहायक तत्व है सहपाठी समूह, पारिवारिक वातावरण, भय और दंड, सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें जो है सहपाठी समूह आ जाएगा। बालक के जो सामाजिक विकास में सहायक तत्व है वो पारिवारिक वातावरण भी आ जाएगा और सामाजिक अंतःक्रिया भी आ जाएगा। भय और दंड जो है नहीं आएगा। और पहला आ रहा है, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा कौन से ऑप्शन में दिए है? ऑप्शन ए में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कारक है प्रेरणा, रुचि, अत्यधिक तनाव, अभ्यास। इसमें जो है अत्यधिक तनाव है वो नहीं आएगा। बाकी जो हो गया प्रेरणा, मोटिवेशंस, रुचि, इंटरेस्ट और अभ्यास, प्रैक्टिस, ये जो है तीनों आ जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं हैं बच्चे की सक्रिय भागीदारी, अनुभव आधारित सीखना, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। इसमें जो है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण ये नहीं आएगा, कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो बाल केंद्रित ही रहता है या छात्र केंद्रित रहता है। तो शिक्षक केंद्रित जो दृष्टिकोण ये हट जाएगा और आ जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा। पहला जो है बच्चे की सक्रिय भागीदारी, दूसरा है जो अनुभव आधारित सीखना और चौथा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। पहला, दूसरा और चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के उपाय हैं खुले प्रश्न, समस्या समाधान गतिविधियाँ, रटंत अभ्यास, समूह चर्चा। इसमें जो है रटंत अभ्यास ये हट जाएगा और खुले प्रश्न और समस्या समाधान गतिविधियाँ और चौथा जो है समूह पे चर्चा या समूह चर्चा, पहला, दूसरा और चौथा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा के तत्व हैं लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण, सकारात्मक दृष्टिकोण। पृथक्करण मीन्स होता है अलग करना या अलग बैठाना, तीर हट जाएगा तो आ जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। पहला जो है लचीला पाठ्यक्रम और सहयोगात्मक अधिगम है सेकेंड, और चौथा है सकारात्मक दृष्टिकोण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा। कथन बच्चे की भाषा क्षमता उसके संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी होती है, सही है। कारण है कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये भी सही है। और ये जो कारण है वो कथन को स्पष्ट कर रहा है या कथन की व्याख्या कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है भाषा जो विचारों की अभिव्यक्ति है, और यहाँ पे भाषा की बात करें, भाषा क्षमता उसके संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। कथन दंड सीखने की प्रक्रिया को बाधित करता है, सही है कि दंड जो है सीखने की जो प्रक्रिया है उसको बाधित करता है, बैरियर है। कारण है भय बालक की स्वाभाविक जिज्ञासा को दबा देता है। यदि देखो दंड मिलेगा तो क्या होगा, उसमें भय की भावना हो जाएंगे और भय रहेगा, उसमें डर की भावना रहेगा, तो स्वाभाविक है, स्पष्ट है कि जो जिज्ञासा है उसके जानने की इच्छा है वो दब जाएगा। उसमें जो भी जिज्ञासा है वो दबा देता है या दब जाता है। तो जो कथन है ये भी सत्य है, कारण भी सत्य है, और जो कथन है उस कथन को जो है कारण भी व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण जो है कथन की व्याख्या करता है।
मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना है। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं है, तो कथन जो है गलत हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। कारण है मूल्यांकन सीखने की प्रगति को समझने में सहायक होता है। जो मूल्यांकन है वो सीखने की प्रगति को समझने में सहायक होता है। ये सत्य है, सही है कारण, लेकिन कथन असत्य है। तो किस में दिख रहा है जो कथन असत्य, मतलब ए असत्य हो और आर सत्य हो। ये डी में दिख रहा है ए असत्य, मतलब जो कथन है ये असेसमेंट है वो असत्य है, रॉन्ग है, गलत है, और जो रीजन है कारण वो सत्य है। ये ऑप्शन डी में मिल रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है बुद्धि वह है जिससे व्यक्ति समस्याओं का समाधान करता है। यही स्टेटमेंट किसका है, यह कथन किसका है, उसको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिने का है। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है, बिने का है। क्वेश्चन है सीखना सामाजिक संदर्भ में होता है। यह कथन या स्टेटमेंट किसका है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की का है ये। क्वेश्चन है व्यवहार परिणामों से नियंत्रित होता है। यह कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किनर का है ये। क्वेश्चन है नैतिकता का विकास संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। यह स्टेटमेंट किसका है, यह कथन किसका है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पियाजे का है ये। क्वेश्चन है शिक्षा अनुभवों का पुनर्गठन है। यह स्टेटमेंट या कथन किसका है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन डीवी का। क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्डनर। गार्डनर जो है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है। क्वेश्चन है प्रचालन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर ने। है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र या मूल सिद्धांत है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता। समानता जो है समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। क्वेश्चन है सीखने में प्रेरणा का मुख्य कार्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम को दिशा देना। अधिगम को दिशा देना सीखने में जो प्रेरणा है, मोटिवेशंस, उसका मुख्य कार्य, मुख्य फंक्शंस हैं। क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समावेशी कक्षा, मतलब सभी बच्चे एक ही साथ बैठेंगे, एक ही क्लास में बैठेंगे, तो हो जाएगा समावेशी कक्षा। क्वेश्चन है रचनात्मक बालक की विशेषता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विविध उत्तर प्रस्तुत करना। विविध उत्तर प्रस्तुत करना या अलग अलग उत्तर प्रस्तुत करना रचनात्मक बालक की विशेषता है। क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समग्र विकास। जेड-पीडी का सही संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन है नैतिक विकास के चरण संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहलबर्ग। कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के चरण से संबंधित है।
अवलोकनात्मक अधिगम संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बंडूरा। बंडूरा जो है अवलोकनात्मक अधिगम से संबंधित है।